हमारे मन में क्या है, हमारे दिल में क्या है, भगवान देखता है, देखना चाहता है। उसमें ही भगवान को इंटरेस्ट है, स्वारस्य है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु कफरनहूम आया था और लोगों ने सुना था कि प्रभु यीशु कफरनहूम में अपने मकान में है। और उस वक्त एक आदमी को लकवा था और 4 मनुष्यों ने आदमी को उठाया और यीशु के पास वो ले चले आए। जब मकान के पास वो आए तब उन्होंने देखा मकान में तो बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत लोग मकान के अंदर है, मकान के द्वार पे भी बहुत लोग खड़े हैं। और इतनी भीड़ देखकर उन मनुष्यों ने सोचा अभी तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो मकान के ऊपर चढ़े, छत को खोल दिया और छत को खोलने के बाद उन्होंने उस आदमी को नीचे लटका दिया। प्रभु यीशु ने उन लोगों को देखा, उन्होंने ऊपर से उस आदमी को नीचे डाला है। प्रभु यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखा और विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारी पापों की क्षमा हो चुकी है, तुम्हारे पाप जो है माफ हुए हैं। जब यीशु ने कहा तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है, उस वक्त वहां कोई शास्त्री बैठे थे, धर्म पंडित बैठे थे। वो बोलने लगे ये कैसा आदमी है, ये पाप की क्षमा करता है, पाप की क्षमा केवल भगवान कर सकता है। ये आदमी है, ये आदमी कैसे पाप की क्षमा कर सकता है। उस वक्त प्रभु यीशु ने उन लोगों को कहा तुम अपने अपने मन में इतने बुरे विचार क्यों कर रहे हो। क्या कहना आसान है, ये कहना आसान है उठ खाट उठाकर चल फिर, ऐसा कहना आसान है। लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें मालूम हो जाएगा कि पृथ्वी पर, धरती पर मनुष्य के पुत्र को पापों की क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर यीशु ने उस आदमी के तरफ देखकर कहा मैं तुम्हें कहता हूं उठ अपनी खाट लेकर चल फिर। और उसी वक्त वो लकवा जिसको हुआ था वो आदमी खड़ा हो गया, सब लोगों के सामने से निकल पड़ा और घर पे गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जब लोगों ने देखा तब लोग बहुत चकित हो गए और लोगों ने परमेश्वर की बढ़ाई की। लोग कहते परमेश्वर कितना बड़ा है। और लोग आखिर में बोले, क्या बोले मालूम है, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। जिस आदमी को 4 मनुष्यों ने लाया है वो आदमी उठ के चल जाता है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। पृथ्वी पर मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के पापों की क्षमा करने का अधिकार है। ये चीज प्रभु यीशु ने दिखाई, खुद दिखाई। हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने उस आदमी को क्यों चंगा किया उसका कारण यहां दिया गया है। आप में से कितने लोग अच्छी तरह से सुन रहे थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपके ध्यान में आया है एक वचन वहां था, जब उसको ऊपर से नीचे लटका दिया उस वक्त उनका विश्वास देखकर, ऐसा लिखा है, उनका विश्वास देखकर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनका विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने उस आदमी को चंगाई दी। क्यों दी? उनका विश्वास देखकर। जब भीड़ है, अंदर जा नहीं सकते हैं और कैसा भी करके यीशु मसीह के पास पहुंचना है, उस वक्त उन लोगों ने ऊपर का छत खोल दिया और उस आदमी को नीचे लटका दिया।
ये सब जब यीशु मसीह देख रहा था, आंखों से देख रहा था, तब उनका विश्वास देखकर उसने कहा कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है, उठ और अपने खाट को उठाकर चल, गांव में जा, घर पे जा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो कैसे आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु के सामने हम बैठते हैं, कैसे बैठते हैं। प्रभु यीशु के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं। प्रभु यीशु का हम प्रणाम करते हैं, कैसे करते हैं। बहुत से वक्त हमारा शरीर एक चीज करता है, हमारा मन दूसरे चीज में रहता है। हमारे मन में क्या है, हमारे दिल में क्या है, भगवान देखता है, देखना चाहता है, उसमें ही भगवान को इंटरेस्ट है, स्वारस्य है। प्रभु यीशु ने उनका विश्वास देखा। तुम्हारा विश्वास प्रभु के सामने आना चाहिए। तुम्हारे जीवन में तुमने ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि प्रभु देखेगा तुम्हारा विश्वास। हालेलुया। भाई और बहनों, जब एक बच्चा अस्पताल में रहता है, बहुत बीमार रहता है, उसकी माँ उसके लिए दिन रात उसके पड़ोस में रहती है। वो माँ अपने खाना भूलती है, पीना भूलती है, सोना भूलती है। वो माँ बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती है, दिन रात वो बच्चे की सेवा करती है। ये जब हम देखते हैं तब हम कहते हैं उस माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार है, क्योंकि हम प्यार देखते हैं, प्यार देखते हैं। हालेलुया। हम प्यार देखते हैं। जिस तरीके से उस लकवा लगा हुआ आदमी को लाया गया, छत खोल के नीचे डाला गया, उस तरीके को देखकर प्रभु यीशु ने उनका विश्वास देखा। हालेलुया। उन 4 मनुष्यों ने और उस बीमार आदमी ने यीशु मसीह पर उनका जो विश्वास था, वो विश्वास दिखाया। वो विश्वास दिखाया। कैसा दिखाया? वो ऐसा नहीं कहे मन में आज भीड़ है, कल के दिन जाएंगे, आज बहुत भीड़ है, परसों जाएंगे। वो मन में कहे नहीं, कैसा भी करके यीशु मसीह के पास पहुंचना है, कैसा भी करके यीशु मसीह के पास पहुंचना है। उन्होंने किसकी भी परवाह नहीं की। छत खोला और छत के से नीचे से वहां उसको लटकाया। क्यों? कैसा भी करके यीशु मसीह के पास पहुंचना चाहिए। विश्वास। यदि एक बार हम यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे, यीशु मसीह उसको छुएगा तो वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं विश्वास। अपने केंद्र में एक अच्छी गवाह है, बहुत अच्छे, सुन लीजिए। उनकी औरत 20-22 साल से बीमार थी, अशुद्ध आत्मा से, दुष्ट आत्मा से, और ये उसका पति जो है अपने औरत के लिए बहुत परेशान था। और भारत के कोने कोने में उस पति ने अपने औरत को लेकर कोशिश की थी, लेकिन कहां भी सफलता नहीं पाए। वो उनकी औरत ठीक ही नहीं हुई। 20 साल, करीब 20 साल ये आदमी अपने पत्नी को एक जगह से दूसरे जगह, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक, एक भगत से दूसरे भगत तक ले जा रहा था। और ये उनकी औरत दौड़ती थी, भागती थी आत्महत्या करने के लिए। वसई स्टेशन ईस्ट में एक दवाखाने में वो काम करते थे। एक दिन एक औरत वहां आई जो उनकी पहचान की थी, और उस औरत ने उनको कहा, वसई में ही भुईगांव में एक आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र है, वहां लोग ठीक हो जाते हैं, और मेरे पास एक कागज है, उस कागज में सब गवाहें हैं। आपको पता है उस डॉक्टर ने क्या किया? वो बोलते हैं कागज कहां है? वो बोलते हैं मेरे घर पे है। वो बोले ये ले पैसा रिक्शा के लिए, अभी घर जा, वो कागज लाइए। औरत वैसी चली गई।
और रिक्शा से आई वापिस, आशीर्वाद का अंक दे दिया। उस औरत ने और भी कहा, आप टेलीफोन पर भी प्रार्थना ले सकते हैं, वहां टेलीफोन नंबर है। उन्होंने टेलीफोन नंबर लिया और टेलीफोन किया। यहां जब टेलीफोन लगाया, हमारे सिस्टर ने कहा कि आपके औरत के पास फोन दीजिए। उन्होंने औरत के पास फोन दिया, औरत ने कान पे लगाया, प्रार्थना शुरू है तो औरत गिर गई। उनके घर वहां उन्होंने देखा क्या पावर है, क्या सामर्थ है, क्या क्या उन्होंने मालूम है? सुनो, अच्छी तरह से सुनो। तुरंत उसी वक्त औरत को रिक्शा में डालकर यहां लाया। यहां जब लाया गया, उसकी स्थिति बहुत बुरी थी। कपड़ा शरीर पर नहीं रखती थी, गालियां देती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी, यहां वहां जाती थी। 3 हफ्ता वो यहां थी। 3 हफ्ते में पूरी चंगाई पाई, पूरी ठीक हो गई। उस औरत के पति ने क्या किया? विश्वास दिखाया। वो चाहते थे अपने औरत को प्रभु यीशु के पास लाने के लिए, प्रभु यीशु के पास पहुंचना चाहते थे, प्रभु यीशु का स्पर्श चाहते थे। उनकी दिल की इच्छा थी, प्रभु यीशु को मिलना चाहते थे। प्रभु यीशु के पास बहुत लोग आते हैं, लेकिन उनके दिल में विश्वास नहीं होता है। वो नहीं विश्वास रख सकते कि यदि मैं यीशु को स्पर्श करूं तो मेरी बीमारी चली जाएगी, मेरा दुख चला जाएगा, मेरी व्याधि चली जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी में आशीष आएंगे, मेरे हृदय में आनंद आ जाएगा, शांति आएगी। ऐसे विश्वास वो नहीं रखते हैं। केवल यीशु मसीह के पास आते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं मिलता है, वो खाली हाथ चले जाते हैं। ये लोग जो यीशु मसीह के पास आए, 4 मनुष्य, जिन्होंने उस लकवा वाले आदमी को लाया था, उनका विश्वास था। उनको यही चाहिए था कि कैसा भी करके यीशु के पास पहुंचे, कैसा भी करके यीशु मसीह के पास पहुंचे, क्योंकि उनको मालूम था, वो विश्वास करते थे, यदि यह आदमी को यीशु मसीह खाली स्पर्श करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास दिखाना चाहिए। प्रभु ने विश्वास देखना मांगता है। उस आदमी का विश्वास, उन 4 मनुष्यों का विश्वास प्रभु यीशु ने देखा। बाइबल कहता है उनका विश्वास देखकर, विश्वास देखने के बाद ही यीशु ने कहा कि उठ, खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके दिल में विश्वास है ही नहीं तो आप कैसे दिखाएंगे? और यदि विश्वास है तो आप दिखाएंगे ही। विश्वास है तो प्रभु देख सकता है, विश्वास नहीं है तो प्रभु क्या देखेगा? जब उन लोगों को मालूम हो गया कि प्रभु यीशु वहां अपने घर में है, उन लोगों ने उस लकवा वाले आदमी को उठाया, 4 मनुष्य ने उठाया। उठाओ, 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 चलो 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 चलो। कहां? यीशु मसीह है वहां चलो, वहां चलो, वहां ले जाएंगे, वो स्पर्श करेगा, वो ठीक हो जाएगा। दूसरे कई लोग होते और यीशु मसीह आया है, ठीक है, लेकिन ये लोगों ने सोचा, अरे चलो जल्दी चलो, यीशु मसीह वहां है, चलो उठाओ उठाओ। अरे भीड़ है, अभी क्या करेंगे? बहुत भीड़ है, अंदर नहीं जा सकते। अरे ऐसा करेंगे, वो छत के ऊपर से जाएंगे। अरे हाँ, आइडिया अच्छी है, चलो चलो उठाओ उठाओ उठाओ। वो छत खोल दिया, उसके सामने, यीशु के सामने उसको रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने देखा। अभी बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने उनका विश्वास देखकर, मैं भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। उनका विश्वास यानी कभी का विश्वास, जब यीशु के सामने वो आदमी लाया वहां, उस वक्त का विश्वास नहीं। उस मनुष्य को घर से उठाया, उस क्षण से लेकर उसके सामने लाया, तब तक जो कुछ हुआ प्रभु यीशु ने उसकी आंखों से देखा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उस लकवा वाले आदमी को अपने घर से उठाया गया, 4 मनुष्यों ने, उस वक्त से यीशु के सामने लाने तक यीशु ने अपने आंखों से देखा। यीशु की आंखें मनुष्य की आंखों के जैसे नहीं थे। वो सब कुछ देख सकता है, उसमें पवित्र आत्मा है, वो सब कुछ देख सकता है। उन आदमी ने छत कैसा खोला ये भी यीशु ने देखा, उसको सब दिखाई देता है। तो यीशु मसीह ने उनका पूरा ही पूरा विश्वास देखा और विश्वास देखने के बाद कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चलो घर पे जा, और उठ के घर पे गया। बहुत से लोग चंगाई पाना चाहते लेकिन चंगाई पाते नहीं है, ठीक होना चाहते ठीक होते नहीं है। क्यों नहीं ठीक होते? तुम्हारे दिल में प्रभु यीशु का विश्वास दिखाई नहीं देता है। प्रभु यीशु जब तुम्हारे ऊपर देखता है तो तुम्हारे दिल के ऊपर देखता है, दिल के अंदर क्या है वो देखता है। दिल के अंदर विश्वास होना मांगता है, यदि विश्वास नहीं है प्रभु यीशु नहीं छूता है। तो भाई और बहनों, आप जब प्रार्थना में भाग लेते हैं विश्वास के साथ भाग लीजिए, दिल में विश्वास रखिए यीशु मसीह जिंदा भगवान है, वो मुझे स्पर्श करेगा तो मेरी बीमारी चली जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा दुख निकल जाएगा, मेरे दिल में आनंद आएगा। ये विश्वास रखो। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।